करने के बाद कितनी सैलरी मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आईटी एक ऐसा फील्ड है जिसमें कंप्यूटर में उसके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और हार्डवेयर का यूज इलेक्ट्रॉनिक डेटा को क्रिएट, प्रोसेस, सिक्योर और एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है। आसान भाषा में बात करें तो आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी ब्रांचेज हैं वो आईटी में ही आती हैं, जैसे डेवलपमेंट, कोडिंग, स्क्रिप्टिंग, डेटाबेस, नेटवर्किंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल क्लाउड एंड एंड्रॉयड डेवलपमेंट। ये सभी आईटी का ही पार्ट हैं। आईटी ने आज पूरी दुनिया को इंटरनेट, सॉफ्टवेयर और अलग अलग हार्डवेयर के जरिए से जोड़ दिया है। आज की ऑलमोस्ट सभी चीजें आईटी बेस्ड हो चुकी हैं, जैसे एजुकेशन, बिजनेस, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, टेलीकम्युनिकेशन, ऑनलाइन पेमेंट एंड ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। इन सभी में आईटी का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि आखिर आईटी में कौन कौन से कोर्स करवाए जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि आज के टाइम में हर जगह आईटी का यूज किया जाता है। ऐसे में अगर कोई पर्सन आईटी का कोर्स कर लेता है तो दुनिया भर में ऐसी कई कंपनीज हैं जहां पर अच्छी जॉब्स अवेलेबल हैं। वैसे तो आईटी में कई तरीके के कोर्स करवाए जाते हैं, बट इसमें ये 3 टाइप के कोर्स होते हैं। पहला डिग्री कोर्स, दूसरा डिप्लोमा कोर्स एंड तीसरा सर्टिफिकेट कोर्स। तो पहले बात करते हैं डिग्री कोर्स की। डिग्री कोर्स करने के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है। बिना 12th कंप्लीट किए आप डिग्री कोर्स नहीं कर सकते हो। इन कोर्स का टाइम ड्यूरेशन 3 से 4 साल का होता है। बात करें फी की, तो वैसे तो फी इंस्टीट्यूट और कॉलेज पर डिपेंड होती है, बट डिग्री कोर्स की बेसिक फी 50,000 से 3 लाख तक के एवरेज में आ जाती है। डिग्री कोर्सेज में आप बीएससी, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, बीटेक और बीसीए कर सकते हैं। बैचलर कोर्स करने के बाद आप एमई, एमएससी, एमटेक और एमसीए जैसे मास्टर कोर्स भी कर सकते हैं, जिनका टाइम ड्यूरेशन 2 साल का होता है। अब बात करते हैं डिप्लोमा कोर्स की। इन कोर्स की एलिजिबिलिटी 10th पास होती है और इनका टाइम ड्यूरेशन 1 से 2 साल का होता है। टाइम ड्यूरेशन कम होने की वजह से इसकी फी भी 10,000 से लेकर 70,000 तक होती है। डिप्लोमा कोर्स में आप डीआईटी यानी डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मल्टीमीडिया, वेब डिजाइनिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड एनिमेशन एंड ग्राफिक्स भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट कोर्स की यानी सर्टिफिकेट कोर्स की। इन कोर्स की एलिजिबिलिटी भी 10th पास होती है और इनका टाइम ड्यूरेशन 1 ईयर होता है। इन कोर्स की फी 10,000 से 25,000 तक होती है। सर्टिफिकेट कोर्स में आप क्लाउड कंप्यूटिंग, सर्वर हैंडलिंग, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड साइबर सिक्योरिटी जैसे कोर्स भी कर सकते हैं। आईटी के इन कोर्स को करने के बाद आप इन जॉब्स के लिए ट्राई कर सकते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोग्रामर, वेब डेवलपर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, आईटी सिक्योरिटी एंड टेक्निकल सेल्स। अब बात करते हैं कि आईटी कोर्स करने के बाद कितनी सैलरी मिलती है। तो इसकी सैलरी आपके कोर्स और प्रोफाइल पे डिपेंड करती है। अगर आप एक डिग्री होल्डर हो तो आपकी सैलरी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट वालों से ज्यादा होगी। बात करें एक फ्रेशर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, तो इनकी सैलरी 1.2 लाख से 3.7 लाख और सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की 4 लाख से 12 लाख एनुअल तक होती है। तो अलग अलग प्रोफाइल की अलग अलग सैलरी होती है। आई होप दोस्तों आईटी से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके दिमाग में फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर मेंशन कीजिए। अगर